हेलो एवरीवन। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का संडे वाला न्यूज़पेपर है, जुलाई 12। इसमें एक पेज आता है टाइम्स नेशन करके। इसमें क्वेरीज पूछी जाती है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अपनी लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर जो थोड़ा सा प्रॉब्लम वगैरह चल रही है उसको एक्सपर्ट से पूछा जाता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया क्या करता है, उनका आंसर दिलवाता है एक्सपर्ट से। तो उसी की मैं पार्सिंग करता हूँ, ठीक है। पर्पज़ मेरा ये रहेगा कि सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है या फिर समझा जा सकता है सिंपल फॉर्म में। स्टार्ट करते हैं। स्टक, अभी आ गया स्टक। स्टक इन एन एब्यूसिव मैरिज। एब्यूसिव हो सकता है, आपको लगता है गाली, एब्यूज मतलब गाली देना होता है, तो एब्यूसिव मतलब गाली से रिलेटेड। लेकिन यहाँ एब्यूसिव मैरिज, एब्यूसिव यहाँ का मतलब होता है हिंसक मैरिज, ठीक है। मैरिज माने शादी वगैरह जो होता है, जो हिंसक शादी होती है उसके बारे में बात कर रही है। क्वेश्चन मार्क क्या। स्टक, स्टक मतलब किसी में एक फंस जाना। जब आप किसी दिमाग में कुछ हो गया तो स्टक हो जाए, या किसी आप जाम में स्टक हो जाते हो तो किसी चीज़ में फंस जाना है। स्टक फंस जाना, किस में फंस जाना है, स्टक इन एन एब्यूसिव मैरिज, एक हिंसक मैरिज में फंस जाना। टेक स्मॉल फर्म स्टेप्स, एक छोटे कदम लो जो फर्म, जो दृढ़ निश्चित हो, मतलब आपको आत्मविश्वास से भरे हुए स्टेप्स है वो लो। टू रिक्लेम योर सेल्फ। रिक्लेम का मतलब होता है कि मतलब अपने आप को दोबारा से प्राप्त करने के लिए ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं थोड़ा सा और। टू हेल्प, अच्छा ये टू हेल्प आ गया, इसका मतलब होता है कि ये जो है ना, टू हेल्प, ये इन्फिनेटिव बोलते से हेल्प करना, ठीक है। टू हेल्प, हेल्प किसकी हेल्प करना, रीडर्स, रीडर्स की हेल्प करना। रीडर्स कौन होते हैं, पढ़ने वाले को रीडर्स बोलते हैं। टू हेल्प्स कॉप विद, कॉप के साथ विद आएगा, किसी चीज़ को टैकल करना है, फिक्स प्रपोजिशन है। कॉप विद का मतलब किसी चीज़ को टैकल करना। हेल्प करना रीडर्स की किस चीज़ में, कि वो टैकल कर सके, हैंडल कर सके देयर एंजाइटीज़, अपनी एंजाइटीज़ को, अपनी चिंताओं को हैंडल कर सके इन दीज स्ट्रेसफुल टाइम्स। ये जो स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा है ना, इसमें टाइम्स ऑफ इंडियाज़ टेक इट आउट सीरीज़, ये सीरीज़ है। ब्रिंग एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट तक लाती है, काउंसलर जो काउंसलिंग करते हैं ना, उस वहाँ तक लाती है। तो आंसर, आंसर करने के लिए योर मेंटल हेल्थ क्वेरीज, जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ क्वेरीज है उसके बारे में, ठीक है, जो भी क्वेरीज होगी। दिस वीक्स एडवाइस, इस हफ्ते की जो एडवाइस है, इज़ वो है फ्रॉम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तान्या चौधरी। तान्या चौधरी से इस वीक के आपके एडवाइस है, ठीक है, सलाह मशवरा जो भी है। देखिए ये थोड़ा सा, ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिंपल होते हैं, आंसर थोड़ा ट्रिकी हो सकती है, लेकिन जो क्वेश्चंस है उसकी बहुत सिंपल इंग्लिश है। वो इंग्लिश ऐसी है जैसे आप नॉवल वगैरह पढ़ते हो, खासकर चेतन भगत के नॉवल पढ़ते हो ना, तो उसमें सिंपल इंग्लिश आती है। तो मैं थोड़ा सा तेज लेके चलूँगा। आई एम आ 42-year-old डेंटिस्ट, मैं 42 साल की डेंटिस्ट हूँ, 42 साल का। एंड मदर टू आ 13-year-old बॉय, वो मदर है, जो डेंटिस्ट है ना, डेंटिस्ट कॉमन नाउन है जो मेल फीमेल दोनों पे यूज़ हो सकता है, ठीक है। वो मदर है, डेंटिस्ट कौन है, मदर है, ठीक है। किसकी मदर है, एक बॉय की मदर है। कितने साल का बॉय है, 13 साल का बॉय है। अभी आई कौन है, ये मदर बात कर रही है। आई वॉज चेरिस्ड एंड पैम्पर्ड बाय माई फैमिली बट लाइफ, देखो यहाँ तक देखते हैं, बट से पहले ये दूसरे स्टेट्स होते हैं, सेंटेंस कंजंक्शन थोड़ा सा और कर लेता हूँ, सही है। आई वॉज चेरिस्ड एंड पैम्पर्ड, मेरे को अच्छी तरह पालन पोषण हुआ है मेरा। पैम्पर्ड होता है ना, किसी को पैम्पर्ड करता है, तुम बहुत ज़्यादा बच्चों को पैम्पर्ड मत करो ज़्यादा उसको, तो वो अच्छी तरह पालन पोषण हुआ है बाय माई फैमिली, मेरी फैमिली द्वारा। बट, लेकिन, बट कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, ये पॉजिटिव बात तो आगे बट के बाद नेगेटिव बात आएगी, या फिर ये नेगेटिव बात तो बट के बाद पॉजिटिव बात आएगी। बट लाइफ चेंज हो गई ड्रास्टिकली, ड्रास्टिकली रूप से वैन आई मैरिड एट 26, जब मेरे को 26 साल की शादी हुई थी मेरी, तब लाइफ चेंज होगी। आई वॉज फोर्स टू लीव माई करियर, मुझे फोर्स किया गया, आई वॉज फोर्स्ड, ठीक है, पैसिव है। टू लीव, फोर्स क्यों किया गया, छोड़ने के लिए, क्या छोड़ने के लिए, मेरा करियर। आफ्टर जस्ट 3 years ऑफ प्रैक्टिस, केवल जो 3 साल तक मैंने प्रैक्टिस की थी, जो डॉक्टर थी वो डेंटिस्ट थी, 3 साल तक करी थी, उसके बाद, उसके तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर जस्ट
3 years ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। एज द एल्डेस्ट डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ देखो बहू को भी बोलते हैं, भाभी को भी बोलते हैं, इसलिए इंग्लिश में मैं यहाँ पे तो बहू बहू ही हो सकती है, सबसे बड़ी बहू होने के नाते एज को। आई फेस्ड, मैंने फेस करी, टू मैनी इंसल्ट, बहुत सारे इंसल्ट मैंने फेस करे, एंड बैकलैश, बैकलैश मैंने जो विरोध आए, जो विरोध करते हैं ना, विरोध मैंने फेस करे फ्रॉम माई इन लॉज, मेरे ससुराल वाले से, ठीक है। विच जो स्लोली स्ट्रिप्ड अवे माई कॉन्फिडेंट, स्ट्रिप्ड अवे मतलब कम करना, तोड़ देना, जिसने मेरा कॉन्फिडेंट तोड़ दिया। माई हस्बैंड इज़ डोमिनेटिंग, डोमिनेट होता है ना जो हावी होने वाली को बोलते हैं डोमिनेट, मेरे हस्बैंड डोमिनेटिंग, डोमिनेट है। इनडिफरेंट टूवर्ड्स मी, इनडिफरेंट का मतलब होता है जिसको फ़र्क ना पड़े, इनडिफरेंस का जो होता है क्या है वो इकोनॉमिक्स की बात है। इनडिफरेंट का मतलब होता है जिसको फ़र्क ना पड़े, टूवर्ड्स मी मतलब मेरे हस्बैंड को मेरे लिए कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एंड सीक्स प्लेजर आउटसाइड ऑफ मैरिज, और सीख मतलब ढूंढते हैं, सीख के कई तरीके होते हैं, ढूंढना होता है, डिमांड करना होता है, यहाँ पे ढूंढना है, और ढूंढते हैं प्लेजर, मतलब मस्ती ढूंढते हैं आउटसाइड ऑफ मैरिज, शादी से बाहर वो मस्ती ढूंढते हैं, प्लेजर ढूंढते हैं। प्लेजर की हिंदी क्या है, करेक्ट हिंदी क्या है, एनीवे आप समझ गए, प्लेजर ढूंढते हैं। ही ऑल्सो एक्सपेक्ट्स, वो ये भी उम्मीद करते हैं आर सन टू फॉलो हिम ब्लाइंडली, वो ये भी उम्मीद करते हैं कि उनका हमारा बेटा उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करे। आई फील स्टक, मैं स्टक वही है, फील मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं फंस गई हूँ, आइसोलेटेड अकेली हो गई हूँ, एंड अनेबल टू मैनेज इवन बेसिक हाउस होल्ड चोर्सेज। अनेबल, एबल माने योग्य होना, अनेबल माने अयोग्य है, मैं अयोग्य हो गई हूँ, क्या अयोग्य हो गई हूँ, टू मैनेज, मैनेज करने के, प्रबंध करने के लिए, इवन बेसिक हाउस होल्ड चोर्सेज, हाउस होल्ड चोर्सेज घर के काम को बोलते हैं, पोछे वगैरह को, झाड़ू पोछा वगैरह, बर्तन धोने, उसको बोलते हैं हाउस होल्ड चोर्सेज। मतलब मैं इन्हें काम भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं अलग सी हो गई हूँ, मैं ऐसे फंस गई हूँ, ऐसे फील मुझे होता है। द परपेचुअल लैक ऑफ अप्रिसिएशन मेक्स मी फील फुलिश समटाइम्स, जो परपेचुअल में लगातार लैक ऑफ अप्रिसिएशन, जो अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है अप्रिसिएशन, मतलब सराहना, मेरी तारीफ नहीं हो रही है, पॉजिटिव वे में तारीफ का मतलब मेरी सराहना नहीं हो रही है, वो मेरे को बना देता है फुलिश, मतलब मूर्ख बना देता है। समटाइम्स ऐसा लगता है जब कोई मेरे को अप्रिशिएट नहीं करता तो मैं मूर्ख की तरह लगती हूँ, ये लगातार हो रहा है। माई फ्रेंड्स हैव डिस्टेंस्ड दैमसेल्व्स, मेरे दोस्तों ने डिस्टेंस का दूरी बना ली है, अपने आप की, अपने आप को दूर कर लिया है, एज क्योंकि आई एम नॉट फिनेंशियल इंडिपेंडेंट, क्योंकि मैं फिनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। एंड आई कैरी अ डीप गिल्ट, और मैं कैरी करती हूँ, ले जाती हूँ, डीप मतलब जो डीप गिल्ट मतलब एक दोष होता है ना, डीप मतलब गहरा दोष, ऐसा होता है कि बहुत गहरा दोष, डेट माई इंडिपेंडेंसी मेक्स माई सन इरिस्पॉन्सिबल, जो बनाती है मेरे बेटे को इरिस्पॉन्सिबल, मतलब गैर जिम्मेदार बनाती है मेरे बेटे को, ठीक है। मतलब ऐसा उसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो मेरे बच्चा जिम्मेदार नहीं बन रहा है, गैर जिम्मेदार बने जा रहा है, उस वे में सोचिए। एंक्सियस एंड हेल्पलेस, आई कंस्टेंटली प्रे, हेल्पलेस वगैरह, चिंतित, और हेल्पलेस जो उम्मीद मतलब हेल्प नहीं मिलना। आई कॉन्स्टेंटली लगातार प्रे, मैं प्रे करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, एंड चैंट, चैंट मतलब जो किसी राम 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 ऐसे को, इसको बोलते हैं चैंट, जो माला वगैरह होती है ना हाथ में, उसको चैंटिंग करते रहते हैं, तो चैंट, चैंट मान चहचाना भी होता है, बर्पिंग, चर्पिंग वगैरह भी चैंट। एक्चुअली चैंट जो होता है, जो मंत्र वगैरह को उनको चैंट करे जाते हैं, करेक्ट इसका ही है। मैं प्रे करती हूँ, चैंट करती हूँ फॉर डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन मतलब दिव्य शक्ति जो होती है उनके इंटरवेंशन की, भैया वो इंटरवेंशन, वो हस्तक्षेप करे, मेरी लाइफ जो भी है उसको थोड़ा चेंज करे, ठीक है। आई रियली वॉन्ट टू रिक्लेम माई पोटेंशियल, मैं वास्तव में चाहती हूँ, ठीक है, वास्तव में क्या चाहती हूँ, टू रिक्लेम प्राप्त करना दोबारा से, माई पोटेंशियल जो भी मेरी क्षमता है वो सब दोबारा प्राप्त करना चाहती हूँ। केयर फॉर माई फैमिली, ये है, एंड रिगेन, केयर फॉर माई फैमिली एक ही बात है, मैं अपनी फैमिली के लिए केयर, रिगेन दोबारा से प्राप्त करना, माई इंडिपेंडेंस, माई इंडिपेंडेंस को दोबारा प्राप्त करना, बट लेकिन डोंट नो, पता नहीं, हाउ टू फाइंड माई वे, कि भाई अपना तरीका कहाँ से ढूंढूँ, वे मतलब रास्ते वगैरह होते हैं, तरीका मैं कहाँ से हाउ टू फाइंड, कहाँ से ढूंढूँ मैं, प्लीज़ हेल्प, मदद करो, ठीक है।
एनोनिमस मतलब होता है गुमनाम, मतलब नाम नहीं दे रखा है जिसने ये बात बोली है, ठीक है। इट साउंड्स लाइक यू हैव स्पेंट मैनी ईयर्स पुटिंग द नीड्स ऑफ अदर बिफोर योर ओन वाइल स्लोली लूजिंग टच विद द पर्सन यू वंस वर, ठीक है, यहाँ तक फुल स्टॉप है। इट साउंड्स ऐसा लगता है लाइक जैसे यू हैव स्पेंट मैनी ईयर्स, कि तुमने बहुत सारे ईयर्स स्पेंड करे हो पुटिंग द नीड्स ऑफ अदर्स, सम मतलब दूसरे के लिए ज़्यादा तुम रही हो, बिफोर योर ओन अपने आप से ज़्यादा, अपने आप से ज़्यादा तुमने दूसरे दूसरे के लिए ज़्यादा रखे हो, वाइल जबकि स्लोली लूजिंग टच विद द पर्सन, जो कि आराम आराम से लूज कर रहा है टच विद द पर्सन यू वंस वर, जो तुम थे उसको तुमने स्लोली स्लोली अपने आप को खो दिया है। बट लेकिन डिस्पाइट एवरीथिंग, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, सब चीज़ के बावजूद, यू विल सॉरी यू स्टिल स्पीक ऑफ वांटिंग टू रिक्लेम योर पोटेंशियल, यू स्टिल यू तुम अभी भी बात करती हो चाहने की कि जो भी तुम्हारी पोटेंशियल है उसे वापसी ली जाए, केयर फॉर योर फैमिली, जो कि है केयर फॉर योर फैमिली एंड रीगेन योर इंडिपेंडेंस, ठीक है। डेट सेज द होपफुल, ये ऐसा लगता है होपफुल उम्मीद, डिटरमाइंड पार्ट ऑफ यू इज स्टिल प्रेजेंट, मतलब ऐसा लगता है जैसे कुछ उम्मीद डिटरमाइंड पार्ट तुम्हारे अंदर है, इवन इफ द इट फील्स ओवर शेडोड बाई एग्जॉशन, ओवर शेडोड का मतलब ढका हुआ, हालांकि ये ढका हुआ है, मतलब कुछ पार्ट तुम्हारे अंदर है कि तुम चाहते हो कि होपफुल हो जाए, डिटरमाइंड हो जाए, ठीक है, और क्या हो जाए, बस ये हो जाए, ये तो है तुम्हारा, लेकिन ये ढका हुआ है, थकान से ढका हुआ है, एंड सेल्फ डाउट से थका हुआ है, ढका हुआ है, सॉरी, ओवरशैडोड। वैन यू से, जब तुम कहती हो यू वॉन्ट योर लाइफ बैक, कि तुम अपनी लाइफ बैक करना चाहती हो, वट डज द एक्चुअली लुक लाइक, ये कैसे लगता है, इज इट रिटर्निंग टू सॉरी डेस्टिस्ट्री, क्या ये वैसा है जो डेंटिस्ट रिलेटेड हो, डेंटिस्ट रिलेटेड को डेस्टिस्ट्री, रिटर्निंग, थोड़ा सा प्रोनाउंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, बिकमिंग मतलब डेंटिस्ट में वापसी आना चाहती हो, जो तुम चाहती हो ना कि मैं अपनी लाइफ को वापसी, पोटेंशियल अपने लाइफ का लेना चाहती हूँ, वो क्या है, बिकमिंग फिनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहती हो, और या फिर सिंपल फीलिंग लाइक योर सेल्फ अगेन, या फिर तुम वैसे चाहती हो जो तुम पहले थी, ठीक है, योर सेल्फ अगेन। रीचिंग आउट टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कैन प्रोवाइड अ स्पेस टू रिकवर योर स्ट्रेंथ, ठीक है, रीचिंग आउट टू मतलब रीच आउट मतलब पहुंचना, कहाँ तक पहुंचना, टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल तक पहुंचना जो मेंटल हेल्थ तक है, कैन प्रोवाइड वो प्रोवाइड कर सकता है, प्रदान कर सकता है, आ स्पेस एक स्पेस, किस चीज़ के लिए, टू रिकवर वापसी पा मतलब रिकवर करने के लिए, दोबारा से रिकवर करने के लिए, योर स्ट्रेंथ तुम्हारी स्ट्रेंथ जो होती है वो दोबारा रिकवर करने के लिए, रादर दैन बल्कि, रादर दैन का मतलब ना कि ये, ट्राइंग ट्राइंग टू चेंज एवरीथिंग एट वंस, कि एडवांस मतलब तुरंत, कि सब कुछ तुरंत चेंज हो जाओ, फोकस ऑन वन स्मॉल, फोकस करो स्मॉल पर, अचीवेबल गोल, जो अचीव करने लायक गोल है उस पर फोकस करो, ना कि ये कि एकदम से तुम सब कुछ ठीक वो कर दो, चेंज कर दो, ठीक है ना, रादर दैन ट्राइंग टू चेंज एवरीथिंग, सब कुछ चेंज करने के बजाय, एडवांस तुरंत सब कुछ चेंज करने के बजाय तुम ये करो, ठीक है। इट कुड बी एक्सप्लोरिंग, ये अब बता रहा है क्या क्या हो सकता है, ये एक्सप्लोरिंग हो सकता है, एक्सप्लोर मतलब घूमना वगैरह जो बोलते हैं उसको, रिफ्रेश कोर्स के लिए मतलब रिफ्रेश कोर्स ढूंढो, रिकनेक्टिंग विद फॉर्मर कॉलीग्स, रिकनेक्ट दोबारा से कनेक्ट करो, जो कॉलीग्स थे तुम्हारे, जो दो साथी थे, जो पुराने साथी थे उनको, फॉर्मल होता है ना, जो फॉर्मल क्रिकेटर होता है, फॉर्मल कैप्टन होता है, और लर्निंग अबाउट अपॉर्चुनिटीज़, और सीखो अपॉर्चुनिटी टू रिटर्न टू प्रैक्टिस, ताकि तुम प्रैक्टिस कर सको और अपने जॉब पे दोबारा से जा सको। स्मॉल स्टेप्स ऑफन रिबिल्ड कॉन्फिडेंस, जो छोटे छोटे स्टेप है वो अक्सर कॉन्फिडेंस को रिबिल्ड करते दोबारा से बनाते हैं, मोर इफेक्टिवली ज़्यादा इफेक्टिवली देन ना बजाय इसके, वेटिंग टू फील रेडी, कि भैया वेट करना कि अच्छा हो जाए उसके लिए, इंस्टेड ऑफ आस्किंग योर सेल्फ, इसके बजाय कि अपने आप से पूछना, व्हाट यू हैव बीन अनेबल टू प्रोवाइड योर सन, कि तुमने क्या प्रोवाइड कर तुम क्या प्रोवाइड करने में असमर्थ हो, ये पूछना, आस्क योर सेल्फ अपने आप से पूछो, व्हाट डू आई होप माई सन
लर्नस फ्रॉम वॉचिंग मी नाउ, कि मैं क्या उम्मीद दे सकती हूँ अपने बेटे को कि वो सीखे फ्रॉम वॉचिंग मी, मुझे देख कर सीखे अब। ठीक है, ये बात कही है। इट्स नेवर टू लेट, कभी मतलब नेवर में कभी बहुत लेट नहीं होता फॉर हिम, उसके लिए, टू सी अ पेरेंट्स, पेरेंट्स को देखना, चूजिंग हर सेल्फ, रिबिल्डिंग हर कॉन्फिडेंस, कि भैया उसको देख, उस बच्चे को देखने के लिए वो कभी लेट नहीं होता कि अपने अपने माता पिता को देखना, कि वही वो क्या चूज़ कर रही है, क्या रिबिल्ड कैसे कर रहे हैं अपने आप को, और टेकिंग मीनिंगफुल स्टेप, अपने मीनिंगफुल स्टेप कैसे ले रहे हैं टूवर्ड्स अ मोर फुलफिल लाइफ, लाइफ के लिए। ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा सा मतलब समझा रहे तो टिपिकल था, आसान नहीं था, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है अच्छी तरह समझ में ना आया हो। खैर, मुझे कंप्लीट भी करना है। माई फैमिली इज़ लुकिंग फॉर अ ग्रूम फॉर मी, मेरी फैमिली लुक फॉर मतलब ढूंढना, ग्रूम मतलब दूल्हा ढूंढ रही है मेरे लिए। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन है। प्रिफरेबली समवन, कोई ऐसा विद अ गवर्नमेंट जॉब, जो जिसकी गवर्नमेंट जॉब है, एज क्योंकि आई हैव टर्न 28, एज का मतलब दो होता है कि क्योंकि चूंकि, चूंकि तो आपको पता ही होगा, क्योंकि भी होता है। आई हैव टर्न 28, क्योंकि मैं 28 की हो गई हूँ। दे आर वेरी कंसर्न अबाउट सोशल स्टेटस, दे को ना फैमिली के लिए भी बोला जाता है। ठीक है, फैमिली इट्स के साथ आता है, लेकिन यहाँ पे फैमिली के अंदर जो मेंबर है उनके लिए दिया है। दे आर वेरी कंसर्न, वो चिंतित है, अबाउट किसके लिए, सोशल स्टेटस के लिए चिंतित है। फैमिली रेपुटेशन के लिए, रेपुटेशन होता है ना, मेरी रेपुटेशन खराब मत कर, छवि खराब मत कर, फैमिली की छवि के लिए। एंड वट पीपल माइट से, और लोग बात क्या कह सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, बट आई हैव बीन इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, लेकिन मैं हैव बीन है ना, पीछे से पीछे से थी, ठीक है, अभी भी हूँ। आई हैव बीन, मैं रहती हुई आई हूँ, इन ए कमिटेड रिलेशनशिप, एक ऐसे रिलेशनशिप में जिसमें कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, मतलब प्रॉमिस किया हुआ था, फॉर द पास्ट 12 ईयर्स, मतलब 12 साल से रिलेशनशिप चल रहा है, ऐसे रिलेशनशिप में मैं हूँ। माई बॉयफ्रेंड एंड आई आर वेरी सीरियस, मेरे बॉयफ्रेंड और मैं आर वेरी सीरियस, बहुत सीरियस है, अबाउट आवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर के लिए, टुगेदर, साथ साथ। वैन आई फाइनली शेयर्ड, जब मैंने लास्ट में फाइनली शेयर्ड दिस, इसको शेयर करा है, दिस मतलब ये जो रिलेशनशिप था, विद माई फैमिली, अपनी फैमिली के साथ। दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश करी, टू कन्विंस मी, उन्होंने मुझे मनाने की कोशिश करी, अदरवाइज समटाइम्स विद लव, कभी कभी प्यार के साथ, एंड केयर, सब टाइम विद लव और केयर, कभी कभार प्यार के साथ और केयर के साथ, सम टाइम विद एंगर एंड प्रेशर, और कभी कभार गुस्से में और प्रेशर में, दबाव में। बट लेकिन नो मैटर, ये मुद्दा नहीं है, ये मैटर नहीं करता, हाउ गुड और वेल सेटल्ड अनदर पर्सन में बी, कि कितना वेल सेटल्ड हो सकता है दूसरा बंदा। आई कैन नॉट इमेजिन मैरिंग एनीवन एल्स, मैं एक दूसरे के साथ लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकती। माई बॉयफ्रेंड्स फैमिली इज़ रेडी, मेरे बॉयफ्रेंड की जो फैमिली थी वो रेडी है, टू एक्सेप्ट आवर रिलेशनशिप, हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। बट लेकिन आई फील कम्प्लीटली अनहर्ड इन माई ओन फैमिली, लेकिन कम्प्लीटली मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली में तो अनसुना है, मतलब सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। आई एम कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग, मैं लगातार ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। अनेबल टू स्लीप, सो नहीं पा रही, पीसफुली सो नहीं पा रही, एंड देखो, आई एम इमोशनली एग्जॉस्टेड, और मैं इमोशनली थकी हुई हूँ। वट शुड आई डू, मैं क्या कर सकती हूँ। when the people we love don't accept an important part of our lives, जब लोग बाग वी लव, वैन द पीपल, ये वैन आपका नाउन क्लोज बना रहा है, क्वेश्चन वाला नहीं है। वैन द पीपल एक्सेप्ट, जब लोग बाग एक्सेप्ट करते हैं, क्या एक्सेप्ट करते हैं, वी लव डोंट एक्सेप्ट, सॉरी, वैन द पीपल डोंट एक्सेप्ट, ठीक है, यहाँ से वैन द पीपल डोंट एक्सेप्ट, मतलब लोग बाग एक्सेप्ट नहीं करते जिन्हें हम प्यार करते हैं। ठीक है, एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, हमारी लाइफ के इंपॉर्टेंट पार्ट जब लोग बाग एक्सेप्ट नहीं करते जिन्हें हम प्यार करते हैं, इट कैन लीव अस फीलिंग टोर एंड अनहर्ड, ये हमारे को छोड़ सकता है, टोर मतलब अंदर से टूटा हुआ और अनहर्ड, अनसुना। ठीक है ना, टीयर से, टीयर के सेकंड फॉर्म में टोर, थर्ड फॉर्म टोर।
ठीक है। वट आर यू मोस्ट अफ्रेड ऑफ लूजिंग, तुम सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डर रहे हो खोने से? योर रिलेशनशिप, तुम रिलेशनशिप से, योर फैमिलीज एक्सेप्टेंस, कि तुम्हारी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही उस चीज़ से, और या फिर द होप, उम्मीद, डैट परहैप्स, जो शायद यू कैन हैव बोथ, कि तुम्हारी उम्मीद है कि दोनों के होने की वो उस चीज़ से। समटाइम्स, कभी कभार, आइडेंटिफाइंग दिस कैन ब्रिंग क्लियरिटी टू डिसीजन दैट फील इम्पॉसिबल, कभी कभार ये पहचानना, समटाइम्स आइडेंटिफाई दिस कैन ब्रिंग क्लियरिटी टू डिसीजन दैट फील इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल होता है कि क्लियर डिसीजन लेना कभी कभार। योर फैमिलीज कंसर्न, तुम्हारी फैमिली की जो चिंता है, मे कम फ्रॉम देयर बिलीव्स, वो आ सकती है उनके बिलीव से। अबाउट सिक्योरिटी, अब बिलीव कौन से? सिक्योरिटी को लेकर है, रेपुटेशन को लेकर है, ठीक है। एंड व्हाट दे थिंक, और जो वो सोचते हैं इज़ बेस्ट फॉर यू, और ये कि वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा कर रही है इस चीज़ के लिए, ठीक है। मतलब लगता है कि तुम्हारे लिए वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन तुम खुद अच्छा कर रहे हो ये उन्हें नहीं पता। बट लेकिन इट डजेंट मीन, ये इसका मतलब ये नहीं है कि योर ओन विशेज, जो तुम्हारी जो अपनी विश है, अपनी इच्छाएं, आर एनी लेस वैलिड, कि वो बहुत कम वैलिड है, इसका मतलब ये नहीं है। योर लाइफ पार्टनर इज़ समवन, तुम्हारा लाइफ पार्टनर इज़ वो है, यू विल शेयर एवरी डे विद, जिसके साथ तुम हर दिन शेयर करोगे, ठीक है। शेयर एवरी डे, सब चीज़ शेयर करोगे उसके साथ। सो इसलिए योर वॉइस, तुम्हारी जो आवाज़, डिजर्व्स टू हैव स्पेस, तुम्हारी आवाज़ डिज़र्व करती है इन दैट डिसीजन, कि भैया डिसीजन में तुम्हारी आवाज़ भी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें रहना है उसके साथ हर दिन। इफ़ कन्वर्सेशंस विद दैम, आज बात करना उनके साथ, बिकम इमोशनली चार्ज्ड, मतलब इमोशनली चार्ज लग जाता है, मतलब थोड़े से गर्म जोश से हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कन्विंस दैम, तो उनको कन्विंस करने के बजाय कामली कम्युनिकेट, उनसे बातचीत करो। कामली मतलब शांति से बातचीत करो। योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स बताओ, एंड इंटेंशन, और अपने इरादे बताओ, विद कंसिस्टेंसी, लगातार अपने बताओ, ठीक है। चेंज इन फैमिली डायनेमिक्स ऑफन, चेंज इन फैमिली डायनेमिक्स, जो चेंज होता है ना फैमिली में, ऑफन हैपन्स, वो अक्सर होता है ग्रेजुअली, आराम आराम से, मतलब जो चेंज होता है ना फैमिली में वो आराम आराम से होता है, ग्रेजुअली मतलब आराम आराम से। लीन ऑन ट्रस्टेड पीपल, मतलब लीन सहारा लो, ट्रस्टेड पीपल, जो भरोसेमंद लोग हैं उनका सहारा लो, हु कैन सपोर्ट यू, जो तुम्हें सपोर्ट करते हो, कर सकते हैं। एंड डोंट हेजिटेट, और हेजिटेट मत हो, टू सीक प्रोफेशनल हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प मतलब प्रोफेशनल हेल्प मतलब वो ये कि किसी क्लिनिक वगैरह पे जाके जो होता है ना, जो साइकेस्ट्रिक वगैरह से जो हेल्प ली जाती है उसके बारे में बताई जाएगी। इफ़, यदि दीज फीलिंग्स कंटिन्यू, अगर ये जो फीलिंग है लगातार बनी हुई है, रहती है, होती है, वट एवर डिसीजन यू टेक, कुछ भी डिसीजन तुम लेते हो, लेट इट बी वन डैट रिफ्लेक्ट योर वैल्यू, जो तुम्हारे वैल्यू को दर्शाएगा, ठीक है। वैल्यू रिफ्लेक्ट मतलब दर्शाएगा। हॉनर्स योर इमोशनल, हॉनर्स मतलब सम्मान, अपने इमोशनल का सम्मान करो। वेल बींग, एंड इट मेड, और बने हुए, फ्रॉम ए प्लेस ऑफ क्लैरिटी, क्लैरिटी मतलब एक क्लैरिटी बनी हुई है, रादर दैन फियर, लाइक फियर, मतलब ये जो काम कर रहे हो तुम, अपने जो इमोशनल डिसीजन ले रहे हो, ये क्लैरिटी के साथ होने चाहिए, ना कि फियर के साथ। लास्ट है, लास्ट डिलीवर कर देते। आई करेंटली टीच इंग्लिश एट एन ISC स्कूल, में करेंटली इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ इस स्कूल में, 32 साल का हूँ। आई हैव कम दिस, मैं आया हूँ इसके साथ, आफ्टर लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रगल के साथ मैं बहुत आया हूँ। आई वॉन्ट टू अपग्रेड माई सेल्फ, मैं अपने आप को अपग्रेड करना चाहता हूँ, प्रेफरेबली बाई टीचिंग ESL, शायद मतलब प्रेफर होता है ना, प्रेफर चुनना, पढ़ाते हुए, पढ़ाकर अपने आप को अपग्रेड करना चाहता हूँ। इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज अब्रॉड, मतलब अब्रॉड में पढ़ाना चाहता हूँ। बट आई डोंट हैव एनी वन, मेरे पास कोई ऐसा नहीं है, हु कैन गाइड मी, जो मुझे गाइड कर सके। समटाइम, कभी कभी, आई फील, मुझे लगता है, जब मुझे महसूस होता है, आई एम टू ओल्ड, कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मतलब बहुत पुराना हो गया हूँ, टू डू ऑल डैट, ये करने के लिए मैं बहुत, अब देर हो चुकी है। आई ओफन थिंक, मैं अक्सर सोचता हूँ, अबाउट हाउ मच सेविंग्स इट विल टेक टू फुलफिल दीज ड्रीम्स, कि भैया कितने पैसे की सेविंग की ज़रूरत है कि
इन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, बट लेकिन द जील टू अचीव समथिंग मोर इज़ गिविंग मी स्लीपलेस नाइट। मतलब ये जो उत्साह है ना इसको अचीव करना, प्राप्त करना, वो मुझे सोने नहीं देती। स्लीपलेस नाइट, ठीक है। हाउ दिख रहा है हाउ डू आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। कैसे कर सकता हूँ मैं प्रिपेयर बेटर फ्यूचर। rather than focusing on end goal of reaching abroad, rather than मतलब बजाय इसके फोकस करना कि एंड गोल की रीच अब्रोड में पढ़ाना, इसके ऊपर फोकस करने के बजाय बिगिन स्टार्ट करो बाय अंडरस्टैंडिंग, समझ से स्टार्ट करो योर पाथवे, अपने पाथ, अपने जो रास्ते उसको समझो। व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फर्स्ट स्टेप, बट जो सबसे पहले स्टेप है, डैट इज़ इन योर कंट्रोल एट प्रेजेंट, जो तुम्हारे कंट्रोल में है प्रेजेंट में, ठीक है। यू कैन रिसर्च द कंट्रीज, तुम रिसर्च कर सकते हो कंट्रीज़ पर यू आर इंटरेस्टेड इन, जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो। इन क्वालिफिकेशन दे रिक्वायर फॉर ESL, कि भाई क्वालिफिकेशन क्या है, ESL की रिक्वायर के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है ESL के लिए, टीचर्स के लिए। एंड वेदर यू नीड एनी सर्टिफिकेट, कि क्या तुम्हें कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। वंस यू हैव दिस इंफॉर्मेशन, जब तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन होगी, यू कैन क्रिएट अ रियलिस्टिक टाइमलाइन, तुम एक टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हो जो रियलिस्टिक टाइमलाइन है। एंड सेविंग्स प्लान, और सेविंग प्लान क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मतलब कैसे कैसे सेव करूँ ये सब कर सकते हो। इट्स ऑल्सो वर्थ जेंटली चैलेंजिंग डैट थॉट, ये सोचना थोड़ा सा बेकार चैलेंजिंग हो सकता है। डैट यू आर ओल्ड टू ओल्ड, कि तुम बहुत बूढ़े हो, ये सोचना थोड़ा ख़राब हो सकता है। एट 32 32 पर यू ब्रिंग ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, क्लास मैनेजमेंट स्किल्स एंड प्रोफेशनल मैच्योरिटी, तुम ला सकते हो। तुम लाए हो, मतलब तुम्हारे पास बहुत एक्सपीरियंस है, क्लास मैनेजमेंट का है, स्किल है, प्रोफेशनल मैच्योरिटी है, ठीक है। ये सब तुम्हारे पास है 32 साल की उम्र में। दीज आर स्ट्रेंथ, ये सब स्ट्रेंथ है, नोट सेटबैक, ना कि सेटबैक है, झटके है, ना कि, हालांकि सेटबैक का मतलब झटके होते हैं, लेकिन यहाँ कमी, ना कि कमी है। न्यूज़पेपर में बहुत यूज़ होता है, हालांकि न्यूज़पेपर ही पढ़ा रहा हूँ मैं। क्रिकेट वगैरह में होता है इंडिया को सेटबैक लगा। द स्लीपलेसनेस, जो आपका ना सोना, यू डिस्क्राइब, जो तुमने अभी डिस्क्राइब करा है कि तुम्हारा ना सोना, मे बी लेस, वो कम हो सकता है, अबाउट द ड्रीम, ड्रीम के लिए इट्सेल्फ, एंड मोर अबाउट द अनसर्टेनिटी सराउंडिंग इट, मतलब ड्रीम के लिए तो कम हो सकता है तुम्हारा सोना, लेकिन आसपास के जो सराउंडिंग की जो अनसर्टेनिटी है ना, अनिश्चितता है, उसके लिए ज़्यादा हो सकता है। मतलब आसपास की चीज़ तुम्हें ज़्यादा परेशान कर सकती है, हो सकता है, ना कि ये कि तुम बाहर जाकर पढ़ाओगे ये चीज़। इट वे अच्छा ठीक है। वैन आर गोल्स मैटर, जब डीपली, जब हमारे गोल्स, हमारे जो गोल्स होते हैं ना, एक एम्बिशन, हमारे जो गोल्स, उद्देश्य मैटर्स करते हैं, डीपली मैटर्स करते हैं, बहुत गहराई से मैटर करते हैं। और माइंड ऑफन मेक्स अर्जेंसी फॉर एक्शन, तो हमारा जो माइंड है वो क्या करता है, अर्जेंसी मतलब जल्दबाजी करता है, एक्शन के लिए जल्दबाजी करता है, ठीक है। अक्सर एक्शन के लिए जल्दबाजी करता है, उसकी मिस्टेक कर देता है। मतलब कहने का मतलब ये कि एक मिनट में, वैन आवर गोल्स मैटर्स डीपली, जब हमारे मुद्दे बहुत मैटर करते हैं तो हमारा जो दिमाग को जल्दबाजी करने लगता है, ये कह रहा है। थोड़ा सा रह गया बस। अ अ फ्यूचर बिल्ट विद इंटेंशन, फ्यूचर को बनाने इंटेंशन के साथ, इरादे के साथ, इज़ ऑफन, वो अक्सर है, मोर सस्टेनेबल, वो वो सही है, मतलब सस्टेनेबल, वो लगातार सही है, वो सही है, दैन, बजाय इसके, वन बिल्ट अंडर प्रेशर। अच्छा भैया, इंटेंशन से बनाया गया क्या फ्यूचर, जो इंटेंशन, जो इरादे के साथ बनाया गया फ्यूचर, वो इम्पोर्टेंट है, ना कि अंडर प्रेशर में। योर जर्नी हैज़ ऑलरेडी शोन डैट, तुम्हारी जर्नी ने पहले ही दिखा दिया है, ऑलरेडी शोन, पहले दिखा दिया है, डैट की यू हैव कैपेबल, कि तुम कैपेबल हो ऑफ ओवरकमिंग मतलब किसी चीज़ से ओवरकम, मतलब किसी चीज़ पर काबू पाना, कि भैया तुम कैपेबल हो काबू पाना है, डिफिकल्टीज से काबू पाना, सर्कमटांसिस से काबू पाना, ठीक है। सर्कमटांसिस परिस्थिति होती है, डिफिकल्टी तो कठिनाइयाँ। ट्रस्ट डैट, विश्वास करो, सेम कैपेबिलिटी, सेम क्षमता पर विश्वास करो, एंड स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ पर विश्वास करो। नाउ अब
यू सिंपली नीड टू टेक द फर्स्ट इन्फॉर्म्ड स्टेप। तुम सिंपल साधारण रूप से आवश्यकता है तुम्हारे को एक सिंपल स्टेप लेने के लिए। इन्फॉर्म्ड स्टेप मतलब जो इंफॉर्मेशन हो स्टेप में, पता हो उसके बारे में। एंड अलाउ, और अलाउ करो द रेस्ट ऑफ द पाथ, और अलाउ करेगा जो लास्ट ऑफ द पाथ टू अनफोल्ड फ्रॉम देयर। मतलब तुम अपना एक तो स्टेप लो, ठीक है, फिर बाद में तुम्हारे जो रास्ते हैं ना, पाथ है, वो अनफोल्ड हो जाएंगे, मतलब खुलने लगेंगे। फोल्ड मतलब बंद होना होता है, अनफोल्ड उसका उल्ट हो गया, तो रास्ते उसके अनफोल्ड हो जाएंगे, खुलने लगेंगे। ये था, थोड़ा जल्दी बनाया पढ़ाया है क्योंकि लैंग्वेज बहुत इजी है। थोड़े क्वेश्चंस के लिए तो बहुत इजी है, आंसर के लिए थोड़ी टिपिकल्ट है क्योंकि समझा रहा है वो, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, थोड़ी नोबल टाइप की लैंग्वेज है, तो मेरे हिसाब से डिफ़िकल्ट नहीं होनी चाहिए। थोड़े न्यूज़पेपर की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है नोबल के कंपैरेटिवली, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।